हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके थे ग्लाइकॉल के बारे में। और उस ग्लाइकॉल के बारे में लास्ट क्लास में थोड़ा सा लेक्चर बच गया था। वो था इसका ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को। हमने कहा था कि अगर इसके सिस्टम को अगर मान लीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन से आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले अल्डिहाइड बनता है, फिर अल्कोहल बनता है, फिर यहाँ ऑक्सीजन को आप ऐड करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को फिर यहाँ से हटाओगे, H2O निकालोगे यहाँ पे, तो H2O निकालोगे यहाँ से तो फिर क्या होगा, फिर आपका अल्डिहाइड बनेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन को आप यहाँ से निकालोगे H2O तो यहाँ की तरफ अल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ोगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। ये सिर्फ सिस्टम हमने पहले प्रोसेस में बताया था। फिर कहा कि अगर मान लो कि सेम रिएक्शन अगर कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते 250 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि हीट भी दिए और कैटलिस्ट भी दिए, तो ऐसे स्थिति में दोनों जगह से जो होगा वो H2O का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां से स्ट्रक्चर में क्या है, CH2OH है और यहां पर CH2OH है। तो यहां से OH और इसका एक हाइड्रोजन, OH और इसका एक हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बनेगा, H2O बना देगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आपको हम फिर से बता देते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है आपका CH2OH और ये आपका CH2OH, और जब आप स्ट्रक्चर को खींचोगे तो ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब यहां से इस H2O को निकालिए तो यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन बचा, ये यहां पे इसको शिफ्ट कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, यहां से H2O OH, यहां से H2O और क्या OH, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, दो इलेक्ट्रॉन यहां खाली हो गया और दो इलेक्ट्रॉन यहां पे खाली हो गया। ठीक है, तो यहां से 2 मोल H2O निकल गया। अब एक काम करेंगे, सबसे बड़ा चीज है कि या अगर आप जर्नल रिएक्शन कराते तो इसके यहां पर H2O बनता, लेकिन यहां पे जब ऑक्सीडेशन कराने की बारी आती है तो ऑक्सीजन को ऐड भी करते हैं। तो मतलब कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसे मिलेंगे कि ये आपका हो गया CH2, ये आपका H और OH, यहां से है H और OH। अब ये कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है वन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन को हम इंक्लूड करते हैं। अब ऑक्सीजन को जैसे ही यहां पर इंक्लूड करते हैं तो ऐसे स्थिति में जो होता है, ऑक्सीजन जैसे यहां पर इंक्लूड होता है मतलब कि रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, O2 के। O2 मतलब एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, दो ऑक्सीजन। अब यहां से क्या होगा कि जब ये टूटेगा तो माइनस और ये प्लस में, यहां से टूटेगा माइनस और ये प्लस में, यहां से ये माइनस और ये प्लस में, यहां से माइनस और ये प्लस में। ये ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव होता है तो ये दो पॉजिटिव इसके साथ और ये दो पॉजिटिव इसके साथ, तो ये दोनों मिलकर कितना बना लेंगे, 2H2O बना लेंगे। अब फिर क्या होगा, ये जो चार्ज हैं ये आपस में शिफ्ट कर जाएंगे और यहां से बन जाएगा आपका क्या, CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, इसी को हम लोग डायरेक्ट रूप से अगर लिखें तो ये है कि नहीं CHO और ये आपका CHO, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइको या ग्लायोजल। तो आप डायरेक्ट रूप से भी तो मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड के बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन तो करना ही पड़ेगा और कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको बना लो। अब लिखो ऑक्सीडेशन इन विच कार्बन बॉन्ड इज क्लीवेज। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो ऑक्सीडेशन इन विच कार्बन बॉन्ड इज क्लीवेज। ऑक्सीडेशन इन विच कार्बन बॉन्ड इज क्लीवेज, तो मतलब कि यहां से अब ऑक्सीडेशन हम कराने जा रहे हैं जहां पे जो हम दो मॉलिक्यूल्स जो लेते हैं ग्लाइकॉल के, उसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे। मतलब
ये आपका CH2OH है और ये आपका CH2OH है। अगर मान लो कि यहां ऑक्सीजन का ऐड करा दो, ठीक है, तो अब यहां से कार्बन कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ब्रेक होंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑक्सीजन को यहां पे ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, देखो ये आपका CH2OH है, मतलब ये आपका H और ये H और ये आपका OH, ठीक है। यहां के इलेक्ट्रॉन खाली हो गए और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां से खाली हो गए, ठीक है। अब यहां पर ऐड करना है, तो ऐड करें तो कैसे ऐड करें। अब अगर मान लो कि ये ऑक्सीजन को ऐड करना है, डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से तो ऐड होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट रूप से अगर आप ऑक्सीजन को यहां पर ऐड कर दोगे, अगर मान लो तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से कभी ऐड होता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहली चीज की ये रिएक्शन जो होता है वह या तो KMnO4 के साथ होता है और नहीं तो K2Cr2O7 के साथ होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हमारे पास रिएक्शन होगा तो रिएक्शन कराने के दौरान हम दो तीन बातों पर विशेष ध्यान देंगे। यहां से हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करें, H+ आयन को, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खाली होगा, ये ऑक्सीजन आकर यहां अटैच्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा HCOH और एक क्या O, तो ये हो गया आपका 1 मोल कार्बोक्सिलिक का, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन यहां आकर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस होगा, तो इसके ऊपर चार्ज हुआ, ये आकर यहां अटैक करेगा तो ये भी क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड। यहां से भी जो होगा वह H+ आयन डिस्प्लेस होगा। अब ये दोनों H+ आयन मिलकर क्या बना लेंगे, आसानी से H2 बना लेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है और 2 मोल, मतलब यहां से 2 मोल बन गया HCOOH और यहां से क्या निकल गया H2। तो यहां से क्या होता है कि अब कार्बन कार्बन के बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक होते हैं और फिर ऑक्सीजन आकर यहां पे क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। बना लीजिए। लेकिन अगर यहीं पे क्या करें कि अगर कैटलिस्ट को चेंज कर दें, अभी तक तो हम KMnO4 और K2Cr2O7 लिए, लेकिन अगर यहीं पर हम कैटलिस्ट को चेंज कर दें तो कहानी कुछ और बन जाती है। वो क्या कहानी बनती है आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए सेकेंड पोर्शन में इसका ये CH2OH है, अगर यहां पर कैटलिस्ट को या तो लीड ले लो या हाइड्रोजन आयोडीन ऑक्साइड HiO4 ले लो, या आप क्या करते हो लीड एसीटेट ले लो CH3COO का होल ट्वाइस PB। ध्यान रखिए दोनों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब आप ऑक्सीजन को लेकर आते हो तो ये क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन है, ये यहां से ये OH है, अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। यहां से सबसे पहले ये बॉन्ड की क्लीवेज होगा, ठीक है। यहां से ये माइनस और ये प्लस में टूटेगा, यहां से ये माइनस और ये प्लस में टूटेगा, ऑक्सीजन यहां पे 2 माइनस के साथ, ऑक्सीजन यहां पे 2 माइनस के साथ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो होगा, अब ये ऑक्सीजन हमारे पास तो है, अब एक ऑक्सीजन या तो ऐड होगा, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऐड होता है, तो आप एक काम करो इसको मत तोड़ो, अभी रहने दो, जब ऐड करने की बारी है तो ऐड करो। यहां से तोड़ोगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, और यहां से तोड़ोगे, ठीक है। तो अब देखो यहां से तोड़ोगे तो ये माइनस प्लस में और ये क्या माइनस में। अब देखो क्या होगा, यहां से ये OH मिलकर एक H2O बना देगा और यहां से ये मिलकर क्या बना लेगा, एक H2O बना लेगा, मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके खाली हो गए, ठीक है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि 2 जो है बल्कि 3-3 इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। तो ऐसे कंडीशन में जब 3-3 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास काफी ज्यादा खाली हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि तोड़ने की पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरचेंज करोगे, यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया, यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया,
ठीक। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास ऑक्सीजन को आप ऐड भी कर दोगे तो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे खाली होंगे। तो ऐसे कंडीशन में इसको आप पैटर्न को छोड़ो, नए पैटर्न बनाओ। सबसे बड़ी चीज है ना कि रिएक्शन करते समय हम विशेष ध्यान देंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट भी ऐसा बने जो स्टेबिलिटी को गेन करे। हमारे पास ऑक्सीजन का यहां पर मॉलिक्यूल्स है, मतलब इसके ऊपर जो है वह 2 चार्ज है। ठीक है, चार्ज की संख्या कितनी है? 2 चार्ज है। अब क्या करना है कि दिए गए स्ट्रक्चर में हमारे पास जो भी ऑक्सीजन है अब उसको लिया कर इस पर एक एक करके ऐड कराओ। ऐड कराने के समय में हम क्या ध्यान देंगे, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये OH ग्रुप के साथ अटैच्ड है। अगर इस OH माइनस आयन को यहां से अगर हम डिस्प्लेस भी कर दे तो क्या मिलेगा हमको? अगर मान लो कि यहां से ये OH माइनस आयन डिस्प्लेस होगा तो ये ऑक्सीजन आकर यहां आसानी से अटैच हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और क्या H। और यहां से भी अगर OH को डिस्प्लेस करोगे तो ये आसानी से आकर डिस्प्लेस जुड़ सकता है, तो H डबल बॉन्ड O। अब ये जो OH माइनस आयन यहां से बाहर निकला, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है वह हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है, तो यहां से क्या टूटेगा, ये H प्लस और H प्लस, ये OH इसके साथ मिलकर यहां से बनाएगा H2O और ये H मिलकर बनाएगा यहां से H2। मतलब कि रिएक्शन करने के बाद हमें मिला क्या, ये आपको हटा दीजिए। यहां से आपको प्रोडक्ट में क्या मिला रिएक्शन कराने के बाद, 2 मोल मिल गया अल्डिहाइड का और 2 मोल मिल गया आपका H2। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि अगर कैटलिस्ट जब चेंज कर देते हैं तो वही अल्डिहाइड जो होता हुआ कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड कब बनता है और कार्बोक्सिलिक कब बनता है, तो ग्लाइकोल अल्डिहाइड भी बनाने की टेंडेंसी रखता है और कार्बोक्सिलिक बनाने की भी टेंडेंसी रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, डिहाइड्रेशन। देखो, ग्लाइकोल ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन। ग्लाइकोल ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंडीशन। चलिए पहला लिखो उसमें, ऑन हीटिंग एलोन एट 500 डिग्री सेल्सियस, on heating alone at 500 डिग्री सेल्सियस इथाइलिन ऑक्साइड इज ऑब्टेन। टेम्परेचर काफी ज्यादा दे रहा है, मतलब कि जब ये CH2OH है, यहां से ये CH2OH है, इसको क्या किए हम 500 डिग्री सेल्सियस, आप समझ रहे हैं, बहुत डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा होता है। तो यहां से क्या होगा कि ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और बन जाएगा H2O। तो ये क्या करेगा, यहां पर एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, इसके साथ ये अटैच्ड हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहां से CH2O और ये आपका CH2 जुड़ जाएगा इसके साथ, इसको कहते हैं इथाइलिन ऑक्साइड, और यहां से क्या निकल गया एक H2O। आसान है ना। तो सबसे पहला चीज ये हो गया, समझ में आया ना कैसे क्या किए, यहां से ये CH2, यहां से ये OH है और ये आपका CH2 और ये क्या OH है। ठीक है, यहां से क्या हो गया कि ये टूटेगा तो ये क्या टूटेगा प्लस में और ये क्या माइनस में, और यहां से टूटेगा ये प्लस में और ये क्या माइनस में, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिए H2O और ये इसके साथ आकर ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ऑन हीटिंग विथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड it produce acetaldehyde, अब ये क्या कहते हैं कि अगर एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ मिला है, अब देखो कहते हैं कि अगर मान लो ये आपका CH2OH है, ये आपका CH2OH है, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ मिलाते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 है, जब एनहाइड्रस ZnCl2 होगा मतलब ZnCl2 जनरली H2O के साथ में पाया जाता है, लेकिन जब एनहाइड्रस होगा तो जब ये रिएक्शन करेगा तो H2O को रिमूव करेगा यहां से,
अब जैसे ही H2O का रिमूव करेगा तो रिमूवल के दौरान क्या होगा, कैसे रिमूव करेगा, स्ट्रक्चर को आप बनाओगे तो ये आपका ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां से OH माइनस में और यहां से H, इन दोनों को लेकर जाकर यहां से H2O बना लेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब ये आ गया CH डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। अब चूंकि ये जो हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। अब इसको रीअरेंज कर दो। अब चाहो तो तुम आसानी से रीअरेंजमेंट भी कर सकते हो। रीअरेंजमेंट जानते हो किसे कहते हैं, एस बॉन्ड के लोकेशन को चेंज कर देना, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट। अगर मान लो कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, अगर इसका आप रीअरेंजमेंट करने की बारी आती है, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है अगर इसके लोकेशन को हम चेंज करें, मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास, एक मिनट सर, यहां पर CH2 है, अगर स्ट्रक्चर है, अगर मान लो कि इस हाइड्रोजन को यहां चेंज कर दे तो यहां पे क्या होगा, बॉन्ड खाली हो जाएगा, होगा। या ऐसे ना हो तो मान लो यहां पे जो है ये OH है, अगर इस H को यहां शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड O और ये H। यहां से बॉन्ड खाली होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां खाली हो गया, यहां का ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये स्ट्रक्चर देखो, आप इसका केमिकल फॉर्मूला मिला लो ना, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 2 कार्बन। तो देखो यहां पे ये विनाइल अल्कोहल था, रीअरेंजमेंट कर दिए तो इसका नाम क्या हो गया, ये मेथाइल और ये अल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। आसानी से स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल मेथड से। नेक्स्ट लिख लो, थर्ड, ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड, on heating with concentrated H2SO4 or phosphoric acid, it give rise to polyethylene glycol, polyethylene glycol। तो अगर आप इसको मान लीजिए कि हमारे पास ये CH3, ये हमारे पास अगर आपको CH2OH और ये है आपका CH2OH, ठीक है। अगर आप इसका 1 मोल और ले लो, इसको ले सकते इस तरह से OHCH2 और ये CH2OH, बात तो वही होगी, ठीक है। इसको ले लो या तो H3PO4 के साथ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और नहीं तो इसको ले लो आप H2SO4, दोनों में कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल्स का रिलीजमेंट होगा तो यहां से ये H2O बाहर निकलेगा। अब सारे स्ट्रक्चर क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां से आप इसको लिखना शुरू करो, CH2OH, फिर यहां से CH2, यहां से क्या O, CH2, CH2OH। एक लंबी स्ट्रक्चर क्या होती है, बन के तैयार होती है, तो इसका नाम होता है डाई इथाइल। इधर से तरफ इथाइल है, इधर की तरफ भी इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये बहुत आसान प्रिपरेशन में इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। चलिए यहां तक तो हो गया। अब नेक्स्ट चौथा में लिखिए, ऑन हीट ऑन डिस्टिलाइजेशन विथ, on distillation with little concentrated H2SO4 or H3PO4, it produce a cyclic ether named as dihexane, which is important industrial method, which is important industrial solvent कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये प्योर स्ट्रक्चर है, आप इसको अगर उतारोगे तो क्या होता है, ये CH2OH CH2OH, यही ना स्ट्रक्चर है।
आप इसको लंबा खींच दो या छोटा खींच दो, बात एक ही है। ये भी आपके क्या CH2CH2OH और ये आपका CH2CH2OH, बात तो यही है। आप इसको इस तरह से लिखो CH2CH2OH और या तो OH CH2CH2OH, बात एक ही है। आप एक काम करो, एक तरफ से H2O मॉलिक्यूल्स को रिलीज करो, किधर से भी आप चाहो तो H2O को रिलीज कर दो, ठीक है। अगर मान लो यहां से आप H2O निकालोगे तो फिर यहां से क्या करो, H2O को बाहर निकालो। मतलब आप अगर मान लो कि यहां से H2O को बाहर निकालते हो तो यहां से क्या करो, सॉरी, एक तरफ से OH को उठाओ, एक तरफ से H को उठाओ। बात एक ही है ना। तो जब आप इसको बनाओगे तो क्या लिखोगे, CH2OCH2, नीचे CH2OCH2 और ये स्ट्रक्चर देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ कि नहीं, जरा गौर से देखो, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी होती है। मतलब आप इसको लिखोगे तो CH2CH2O CH2CH2 दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। आप कहोगे एक स्ट्रक्चर एक ही कैसा है, यहां पे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। जब इसको आप ऐसे दबाओगे ना, तो दबाओगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या है, देखो दोनों तरफ से CH2 जुड़ा है कि नहीं, दोनों तरफ से ऑक्सीजन की तरफ CH2 जुड़ा है। इधर की तरफ आगे आओगे तो ये CH2 होगा और ये CH2 होगा। देख के बताओ क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। तो अभी मत कहना कि स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका जो नाम होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइऑक्जेन, इसको कहते हैं डाइऑक्जेन, ठीक है। चलो इसको बना लो। बना लिए। अब नेक्स्ट लिखो 10वां नंबर केमिकल प्रॉपर्टी, कंडेंसेशन विथ aldehyde and ketone, condensation with aldehyde and ketone, कंडेंसेशन विथ aldehyde and ketone। तो बहुत आसान रिएक्शन है, हम डायरेक्ट रिएक्शन बना देते हैं। अगर ये मान लो कि हमारा CH2OH है, अगर अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराना हो, ये आपका अल्डिहाइड, ठीक है, या चलो हम एक मोल और ले लेते हैं यहां से, ये हमारा CH हो गया, अब थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि कीटोन में भी हमको समझने में आराम रहेगा। तो मान लो कि यहां से O है, क्या करेगा, यहां से ये आपका H है, ये बॉन्ड आसानी से क्या करेगा, यहां से टूटेगा, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, H2O बनाएगा। अब ये दोनों आकर क्या करेंगे, इनके साथ आसानी से अटैच्ड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये CH2, ये आपका CH2, यहां से क्या है आपका O है, तो CH2 के साथ जोड़ दो इसको, क्या, ऑक्सीजन को, और ये दोनों आगे किसके साथ जुड़ेंगे, इस कार्बन के साथ H, और ये आपका बन गया CH3। इसको हम लोग कहते हैं एसिटल, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, एसिटल। इसी को हम लोग कहते हैं इथाइलिडीन ग्लाइकॉल, इथाइलिडीन ग्लाइकॉल, ठीक है। और क्या निकला है साथ में, H2O। सिर्फ कीटोन के साथ भी यही काम होगा, जिस ये CH2CH2OH, यहां पे अगर मान लो कि कीटोन होता तो क्या होता है, CH3 होता, एक हाइड्रोजन हटाओ कीटोन बन गया। अब यहां से क्या करो, दोनों H को यहां से OH बना लो, तो ये बन गया H2O, और फिर क्या आ गया CH2O, और यहां से क्या जुड़ गया CH3, और ये आपका बन गया CH3। तो ये होता है हाइड्रोजन लगा तो एसिटल, और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लग गया तो इसको हम लोग कहते हैं कीटल। आप इसको हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से आता है, एसिटल और कीटल का फॉर्मेशन, ठीक है। और यहां से आ गया H2O, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोपोलिडीन ग्लाइकॉल या प्रोपाइलिडीन ग्लाइकॉल, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से एक रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट भी है। हो गया, चलिए अब इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ इथाइलिन ऑक्साइड। रिएक्शन विथ इथाइलिन ऑक्साइड। तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये CH2OH और ये आपका CH2OH है, CH2O और ये आपका CH2, ये है आपका इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, अब एक काम करो, कहीं से भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो और कहीं जहां से मर्जी करे आप वहां से एक बॉन्ड को क्या कर दो, इसका ब्रेक कर दो। और ब्रेक करने के बाद क्या कर लो कि CH2OH हमारे पास है ही है। अब ये आपका यहां से किसी भी एक बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, यहां से हटा दो। ठीक है, और ले आके क्या कर दो यहां पे, जब यहां से तोड़ोगे तो ये टूटेगा ना माइनस में और यहां से ये प्लस में, और जैसे ही आप इसको यहां से जोड़ना शुरू करोगे तो ये देखो आपका CH2OH है ही है यहां पे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करो कि ये ऑक्सीजन है और यहां से OH यहां पे दिख रहा है, तो O दिख रहा है आपको, क्या करो यहां से एक हाइड्रोजन को लेकर इसका H को लेकर यहां से H2O बना लो। ठीक है, क्या करोगे यहां से आप इसको जब ब्रेक करोगे ऑक्सीजन को, तो यहां से O है, इन दोनों को H को रिमूव करके यहां से क्या कर लो, H2O बना लो, आसानी से तुमको H2O बन जाएगा। अब जैसे ही H2O यहां से रिमूव होगा, जैसे मान लो कि यहां पे O है, ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन को हटा दो, यहां से H को लेकर, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक OH माइनस मिल जाएगा, तो ये CH2। ठीक है, ये आपका CH2OH हो गया। और नहीं तो एक काम करो, डायरेक्ट रूप से भी लिया कर क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड आप अपना सकते हो। बस इसको एक काम करो, यहां से इनको ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, मान लो कि जब यहां से आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद इस आयन को लिया के इसमें जोड़ दो, तो CH2OH। यहां से अगर मान लो कि ये ऐड होगा तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन यहां पर है, तो यहां से क्या बन जाएगा CH2O, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगा, फिर ये क्या बच गया आपका CH2 और नीचे वाला क्या CH2OH। ये होता है एडिशन रिएक्शन। आसानी से ले आकर डायरेक्ट इसको ऐड कर दो, तो इसे हम लोग कहते हैं डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब ये था आपका इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अब लिखो, हेडिंग डालो रीअरेंजमेंट ऑफ, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शनों में से आता है। ठीक है, ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से आता है, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कई बार के एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप इसको बड़ी सीरियस होकर पढ़िएगा। हेडिंग डालिए रीअरेंजमेंट ऑफ पिनाकॉल, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कॉमा पिनाकॉल, पिनाकॉल PINACOL, पिनाकनॉल PINACOLONE, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क के कर पढ़िएगा। ठीक है, तो लिखिए ग्लाइकॉल और हीटिंग विथ डाइल्यूट H2SO4 in sealed tube undergoes rearrangement to produce acetaldehyde, carbonyl compound, कार्बोनिल कंपाउंड। कहा कि अगर देखो, सबसे स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना, कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास स्ट्रक्चर है, अगर ये आपका ग्लाइकॉल है, हम ग्लाइकॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका ये ग्लाइकॉल। ठीक है,
अगर ग्लाइकॉल को सबसे पहले अगर मान लो कि हम H प्लस आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर ग्लाइकॉल को जब H प्लस आयन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल्स यहां से अगर मान लो कि ये यहां से अगर ब्रेक होता है तो ये OH के साथ मिलकर यहां से H2O बनाएगा, तो ये क्या बनेगा इसके पास CH H H H, ये OH और इसके पास एक चार्ज बचेगा, बस समझना, ठीक है। अब जो ये H है इस H को यहां शिफ्ट करो, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या कर रहे हैं हम, इस H को यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा C H H H और ये H और यहां पर एक चार्ज बचा आयन फ्री रेडिकल के रूप में और यहां से क्या हुआ OH हुआ, ठीक है। अब जो ये OH है इसको क्या करोगे, जब हटाओगे तो ये H प्लस में और O माइनस में होगा। जब इसे H प्लस आयन यहां से डिस्प्लेस करोगे तो ये यहां से आपस में बन जाएंगे, तो ये क्या बनेगा HCH H H और डबल बॉन्ड, इसी को तुम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। अब आप पूछोगे ना कि ये H प्लस आयन कहां गया, जो H प्लस आयन के प्रेजेंट में रिएक्शन कराए थे ये कैटलिस्ट के रूप में जो आया था वो पुनः H प्लस आयन क्या कर गया, यहां से बाहर निकल गया। आई बात समझ में, क्योंकि कैटलिस्ट जब भी लेकर रिएक्शन कराता है तो वो कैटलिस्ट को हमको लास्ट में बाहर निकालना पड़ता है, तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ठीक है। बना लो इसको, लिखो when fully substituted 1,2-diol, when fully substituted 1,2-diol or weak diol are heated, a ketone is formed, a ketone is formed, a ketone is formed as a result of rearrangement in which tertiary alkyl group is tertiary alkyl group is attached to carbonyl carbon. Such type of rearrangement is called pinacolon rearrangement. पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। तो क्या कहा कि जब हमारे पास मान लीजिए कि ये CH3, ये आपका CH3 है, ये आपका OH, ये आपका CH3 और ये आपका OH और ये आपका CH3, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ब्यूट एन 2,3-डाइऑल, इसको हम लोग कहते हैं पिनाकॉल, ठीक है। और जब इसमें आप H प्लस आयन का रिएक्शन करा देंगे, जहां जहां हम H है वहां हटा दीजिए, तो जब आप अच्छे से करो क्या लास्ट में क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, तो यहां बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3, ये आपका CH3 और ये आपका CH3, इसका नाम होता है 3,3-डाई मिथाइल ब्यूट एन 2,1,2-ओन, यानी कीटोन, इसको हम लोग कहते हैं पिनाकोलोन, ठीक है। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन अब बनाना सीख जाओगे ना, जहां जहां हाइड्रोजन है, अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन को कोई हम डिस्प्लेस, ये तक रहे हो, दोनों हाइड्रोजन को दोनों हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां CH है वहां CH3 है, ठीक है। हमें जो खेलना है वो नीचे से खेले, ठीक है।
सही है। अब यहां तक अगर हम लोग कर लेंगे, इसके बाद इसका मैकेनिज्म अगर आपको करने के लिए दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं है। यहां पे क्या करोगे, ये आपका लिखोगे यहां पे CH3, यहां पे लिखोगे CH3, यहां पे आपका क्या CH3, और यहां पे क्या CH3। अटैकिंग होगा। क्या करेंगे यहां पे, जब भी आप अटैकिंग करेंगे यहां से क्या करेंगे, एक CH3 वाले को उसको यहां H CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या करिएगा, कर सकते हैं। तो इसके मैकेनिज्म को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका कैसे करें, जो H+ आयन था फर्स्ट स्टेप को ऐसे छोड़ दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप चलो, तो यहां से अगर अटैक करिए, ओके। इसको लिखते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड पेनिकॉल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से H2O को रिलीज करो। जैसे ही यहां से H2O रिलीज होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बनता है कार्बोनियम आयन, ठीक है। अब आइए स्टेप थर्ड में। अब जो ये कार्बोनियम आयन बना, अब क्या करता है कि यहां से क्या होगा कि यहां से HCH3 आकर यहां अटैक करेगा, ठीक। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो यहां से इसको अगर अटैक कराएं तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, इसके ऊपर जो आएगा एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका CH3 CH3, और ये आपका CH3, और ये आपका CH3, ठीक है। क्यों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, एक नया एक्स्ट्रा आ रहा है। अब क्या होगा, अब आइए इससे हम लोग कहते हैं
प्रोटोनेटेड कीटोन। ठीक है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4। अब ये जो प्रोटोनेटेड आयन हमारे पास मिल गया, ठीक है। अब क्या करेगा, यहां से ये जो OH है यहां से डिस्प्लेस होगा, तो ये तो यहां पर आपका जुड़ गया H+। अब इससे हटाओ, अब यहां से ये H+ यहां से क्या करेगा, हटेगा, तो यह डबल बॉन्ड बच जाएगा, तो ये बच गया आपका CH3 डबल बॉन्ड, ये आपका CH3, ये CH3 CH3, ठीक है। और यहां से क्या निकल गया, H+। तो जो H+ यहां पार्टिसिपेट किया था वो H+ यहां से क्या कर गया, बाहर निकल गया। तो ये है, अब ये जो हमारे पास था पेरिकॉल, ठीक है, ये आपका मिल गया हमको पिनाकॉल, और ये आपका मिल गया पिनाकोलोन। पिनाकोलोन ये है इसका मैकेनिज्म, बहुत आसान है, बना लो। चलिए हो गया। अब लिख लो यूज ऑफ ग्लाइकॉल, लिखो इट एन एंटी फ्रीज अंडर, एज एंटी फ्रीज अंडर द नेम प्रेस्टोन, PRESTONE, प्रेस्टोन, in automobile radiator, in cold session, SEASEN session, as it's 50% mixture with water freeze at -34 degrees Celsius. Second, it also prevent the formation of ice. It also prevent the formation of ice on the wing of aeroplane. The wings of aeroplane. Third, in the industrial manufacture of ethylene oxide, dioxin and trialene, etc. फोर्थ लिखिए एज ए लुब्रिकेंट। फिफ्थ लिखिए एज ए सॉल्वेंट इन एस्प्रिट लिंक, सॉल्वेंट एज एस्प्रिट इंक। नेक्स्ट, नाइट्रोग्लाइकॉल इज यूज एज ए एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट, ग्लाइकॉल डाइओलिएट यूज इन रबर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, एज डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर्स। और लास्ट लिखिए मोनोब्यूटाइल ईथर ऑफ ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वर्निसेस, VARNISHES, वर्निसेस। ये है इसका यूज, ठीक है। यहां से ग्लाइकॉल आपका खत्म हो गया। हम अगले क्लास में मिलेंगे, वो होगा आपका ट्राइऑल, जिसका नाम होगा ग्लिसरॉल। ओके, अच्छा लगा तो आप जरूर हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।